Good morning, students. I'm Dr. Pooja Saxena, Geography Department, Government College, बूंदी। हमारे पेपर जियोग्राफी ऑफ इंडिया भारत का भूगोल के अंतर्गत हम प्लांटेशन क्रॉप्स बागाती फसलें पढ़ रहे थे, जिसके अंतर्गत हमने अपने प्रीवियस वीडियो लेक्चर में भारत में चाय के उत्पादन और वितरण को देखा। आज हम आपके सिलेबस में मेंशन दूसरी बागाती फसलें कॉफ़ी एंड रबर के प्रोडक्शन को देखेंगे। देखिए, कॉफ़ी इज़ द सेकेंड मोस्ट important beverage crop of India, next to tea. It is indigenous to Abyssinia Plateau, from where it was taken to Arabia in 11th century. From Arabia, its seeds were brought to India by Baba Budan in the 17th century and were raised in the Baba Budan hills of Karnataka. देखिए, कॉफ़ी चाय के बाद भारत की दूसरी महत्वपूर्ण पेय फसल है। कॉफ़ी का मूल स्थान इथियोपिया में एबिसिनिया पठार पर माना जाता है। वहाँ से 11वीं शताब्दी में इसको अरब प्रायद्वीप में लाया गया। अरब प्रायद्वीप से 17वीं शताब्दी में बाबा बूदन के द्वारा इसे हिंदुस्तान लाया गया। कर्नाटक में बाबा बूदन पहाड़ियों पर इसका प्रसार हुआ। बाद में जो ब्रिटिश प्लांटर्स थे, उन्होंने भी भारत में कॉफ़ी प्लांटेशन पर में इंटरेस्ट लिया और कई कॉफ़ी एस्टेट्स डेवलप किए। इन चिकमंगलूर, कर्नाटका इन 1826, Manatodi, Wayanad, and Chevoroz in 1830 and Nilgiris in 1839. वहाँ पर इसका प्रसार हुआ एंड करेंटली देयर आर ओवर 52,000 कॉफ़ी गार्डन्स गिविंग एम्प्लॉयमेंट टू 2.5 मिलियन पर्सन्स। आज लगभग 52,000 कॉफ़ी बागान भारत में विकसित हैं, जो कि लगभग 2.5 मिलियन लोगों को रोज़गार प्रदान करते हैं। यदि हम कॉफ़ी उत्पादन के लिए आवश्यक दशाओं की बात करें तो कॉफ़ी जो है उसके प्लांट को हॉट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट आवश्यक है, यानी गर्म और आर्द्र जलवायु। 15 डिग्री सेंटीग्रेड से 28 डिग्री सेंटीग्रेड और 150 से 250 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा औसत में पादप का उत्पादन अच्छा होता है। It does not tolerate frost, snowfall, high temperature above 30 degrees centigrade, and strong sunshine, and is generally grow under shady trees. कॉफ़ी का जो प्लांट है वो पाला सहन नहीं कर सकता, हिमपात सहन नहीं कर सकता और 30 डिग्री से ज़्यादा उच्च तापमान, 30 डिग्री सेंटीग्रेड से ज़्यादा उच्च तापमान भी उसके लिए टॉलरेबल नहीं है। इसके अलावा तेज़ सूर्य की किरणें भी उसके लिए हानिकारक हैं, इसीलिए इन्हें छायादार वृक्षों के अंडर उगाया जाता है। अच्छा, प्रोलॉन्ग ड्रॉट इज़ ऑल्सो इंजूरियस टू कॉफ़ी। लगातार अगर लंबा सूखा होता है तो वो कॉफ़ी के प्लांट के लिए अच्छा नहीं है। ड्राई वेदर यानी सूखा मौसम इसको ज़रूरी होता है जब बेरीज पकती हैं उस समय। इसी तरह से स्टैग्नेंट वाटर इज़ हार्मफुल। जो ठहरा हुआ पानी है वो इसके प्लांट के लिए हानिकारक है और यही कारण है कि जो हिल स्लोप्स हैं, पहाड़ी ढाल हैं, उन पर इसकी फसल उगाई जाती है। समुद्र तल से 600 से 1600 मीटर की ऊंचाई पर इसे स्लोप्स पर लगाया जाता है। Northern and eastern aspects of slopes are preferred as they are less exposed to strong afternoon sun and the southwest monsoon winds. इसके लिए मूलतः उत्तरी और पूर्वी ढाल प्रेफर किए जाते हैं, उन्हें प्राथमिकता दी जाती है क्योंकि वो तेज दोपहर बाद की जो सौर किरणें हैं उनके प्रति कम अनावृत होते हैं। तात्पर्य ये है कि वो सीधे धूप के प्रभाव में नहीं रहते हैं। इसी तरह से जो दक्षिण पश्चिम मानसून हवाएं हैं वो भी कॉफ़ी प्लांट को फेवर करती हैं, सहायक बनती हैं। So, well drained, rich, friable loams containing good deal of humus and minerals like iron and calcium are ideal for coffee cultivation. कॉफ़ी के उत्पादन के लिए अच्छे निकास वाली लोमी मिट्टी
जिसमें ह्यूमस और खनिजों की मात्रा विशेषकर लौह और कैल्शियम की मात्रा हो अच्छी मानी जाती है। कॉफ़ी कल्टीवेशन के लिए लेबर की ज़रूरत पड़ती है। चीप एंड स्किल्ड लेबर फॉर वेरियस ऑपरेशंस जैसे सोइंग बोने के लिए, ट्रांसप्लांटिंग रोपण के लिए, प्लकिंग के लिए, तोड़ने के लिए, सुखाने के लिए और फिर पैकिंग करने के लिए बड़ी मात्रा में आवश्यकता पड़ती है लेबर की। तो ये जो भौगोलिक दशाएं हैं ये कॉफ़ी प्लांट को आवश्यक होती हैं। भारत में कॉफ़ी के डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें तो कर्नाटका इज़ द लार्जेस्ट producer accounting for about 70% of total coffee production and 60% of the area under coffee in India. कर्नाटक जो है सबसे अधिकतम उत्पादक राज्य जो देश का 70% कॉफ़ी उत्पादन करता है और भारत का 60% क्षेत्र कॉफ़ी उत्पादन का इस राज्य के अंतर्गत आता है। सबसे ज़्यादा हाईएस्ट यील्ड सबसे उच्चतम उत्पादकता 10.3 क्विंटल प्रति हेक्टेयर यहाँ से प्राप्त होती है। यहाँ लगभग 4,650 गार्डन्स हैं कॉफ़ी के जो कि 1370 मीटर की ऊंचाई पर मिलते हैं। 80% जो हैं वो कोडागू और चिकमंगलूर से प्राप्त होता है और जो दूसरे प्रोड्यूसिंग डिस्ट्रिक्ट्स हैं उनमें हैं शिमोगा, हासन एंड मैसूर। ठीक है, तो कर्नाटका मैक्सिमम प्रोड्यूसर। उसके बाद नेक्स्ट लेते हैं केरला। केरला इज़ द सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ कॉफ़ी बट far behind, accounting only for about 23.27% of the total production of the country. भारत के कुल उत्पादन का मात्र 23.27% इससे ही प्राप्त होता है और यहाँ का उत्पादन है 7.9 क्विंटल प्रति हेक्टेयर जो कि कर्नाटक के उत्पादन के समक्ष बहुत कम है। यहाँ के ज़्यादातर जो कॉफ़ी उत्पादक बागान हैं वो 1200 मीटर की ऊंचाई पर मिलते हैं और यहाँ वार्षिक वर्षा का औसत 200 सेंटीमीटर से अधिक रहता है। जो महत्वपूर्ण उत्पादक डिस्ट्रिक्ट्स हैं वो हैं कोझिकोड, वायनाड, मल्लापुरम, कोल्लाम, कन्नूर एंड पक्काड आर द चीफ प्रोड्यूसिंग डिस्ट्रिक्ट्स। तीसरे प्रोडक्शन एरिया की बात करें तमिलनाडु इज़ द थर्ड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर वेयर इंडिया 6% कॉफ़ी इज़ प्रोड्यूस्ड। तीसरे स्थान पर आता है तमिलनाडु जहां भारत का 6% कॉफ़ी उत्पादन होता है और अबाउट हाफ ऑफ द तमिलनाडुज़ कॉफ़ी इज़ प्रोड्यूस्ड इन नीलगिरी डिस्ट्रिक्ट। नीलगिरी ज़िले में तमिलनाडु की आधी कॉफ़ी उत्पादन वहीं से होता है। The other districts are Madurai, Tirunelveli, Salem, and Coimbatore. Some coffee in Satara and Ratnagiri districts of Maharashtra भी उत्पादित होता है, यानी सतारा और रत्नागिरी ज़िले जो हैं महाराष्ट्र के वहाँ पर भी कॉफ़ी उत्पादन होता है। इसके अलावा थोड़ा बहुत उत्पादन आंध्र प्रदेश, ओडिशा, महाराष्ट्र, द नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स में भी उत्पादन कॉफ़ी का किया जाता है। ठीक है, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिज़ोरम, मेघालय, त्रिपुरा नॉर्थ ईस्ट के अंतर्गत और इसके अलावा ओडिशा, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश माइनर प्रोड्यूसर्स हैं ये और मेजर प्रोड्यूसर्स के अंतर्गत जैसा कि हमने जिक्र किया कर्नाटका, केरला एंड तमिलनाडु। भारत कॉफ़ी का निर्यात भी करता है यहाँ से ग्रेट ब्रिटेन, रशिया, कनाडा, स्वीडन, नॉर्वे, हंगरी, फ्रांस, बेल्जियम, यूगोस्लाविया, जर्मनी, पोलैंड, ऑस्ट्रेलिया जैसे देशों को कॉफ़ी निर्यात होता है। भारत में दो तरह की कॉफ़ी का उत्पादन होता है, एक तो अरेबिका कॉफ़ी और दूसरी रोबस्टा कॉफ़ी। जो अरेबिका कॉफ़ी है वो थोड़ी हायर क्वालिटी होती है
और इसका उत्पादन मूलतः कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु राज्यों में होता है। एंड रोबस्टा कॉफ़ी का प्रचलन ज़्यादा है क्योंकि इसकी फसल को कीड़ों से कम नुकसान होता है, तो इसका उत्पादन भी कर्नाटक, केरला और तमिलनाडु में ही किया जाता है। एक और टाइप है, वो है लाइबेरिया कॉफ़ी, जो हल्की किस्म है और इसको फिर अच्छी कॉफ़ी के साथ मिक्स करके यूज़ लिया जाता है। तो ये है भारत का कॉफ़ी प्रोडक्शन। नेक्स्ट हम लेते हैं रबर प्रोडक्शन। रबर जो है is a coherent elastic solid obtained from latex of a number of tropical trees. Um, Rubber is used for a variety of purposes, from erasing pencil marks to manufacturing of tires, tubes, and a large number of industrial products. देखिए, रबड़ जो है वो औद्योगिक उत्पादन की दृष्टि से एक महत्वपूर्ण उत्पाद माना जाता है। पेंसिल इरेजर के रूप में देखने के साथ साथ टायर्स के निर्माण में, ट्यूब्स के निर्माण में और भी बड़ी बड़ी उत्पादनों में रबड़ का एक महत्वपूर्ण रोल होता है, जो कि लेटेक्स जो है पेड़ का, उससे प्राप्त किया जाता है। भारत में द फर्स्ट रबर प्लांटेशन इन इंडिया वर सेट अप इन 1895 ऑन द हिल स्लोप्स ऑफ केरला। भारत में 1895 में केरल के पहाड़ी ढालों पर रबड़ उत्पादन प्रारंभ किया गया और 1902 से व्यापारिक स्तर पर रबड़ उत्पादन को प्रोत्साहित किया गया। यदि हम कंडीशंस ऑफ ग्रोथ की बात करें, इसकी वृद्धि के लिए कौन कौन सी आवश्यक दशाएं चाहिए, तो रबर ट्री इज़ अ क्विक ग्रोइंग टॉल ट्री एक्वायरिंग 20 to 30 मीटर हाइट। 20 से 30 मीटर ऊंचा एक लंबा पेड़ होता है रबड़ का, और जिसमें लेटेक्स जो बनना है वो 5 से 7 साल के अंदर शुरू होता है प्लांटिंग के बाद। इसके प्लांट को गर्म और आर्द्र जलवायु की आवश्यकता होती है। तापमान लगभग 25 से 35 डिग्री सेंटीग्रेड और वार्षिक वर्षा औसत 200 सेंटीमीटर से ज़्यादा। और साथ ही वर्षा का वितरण बहुत अच्छा डिस्ट्रीब्यूट होना चाहिए पूरे ईयर, क्योंकि अगर सूखे का समय है या कम तापमान है तो वो नुकसानप्रद होते हैं, हानिप्रद होते हैं रबड़ की कल्टीवेशन के लिए। So daily rainfall followed by strong sun is very useful. Deep, well-drained loamy soils on the hill slopes at elevation ranging from 300 to 450 meters above sea level provide best conditions for its growth. तो बहुत अच्छे से निकास की हुई लोमी मिट्टी पहाड़ी ढालों पर, जो कि 300 से 450 मीटर ऊंचे हों समुद्र तल से, इनके लिए आदर्श दशाएं रखते हैं। यदि हम डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें तो भारत जो है, इंडिया इज़ द थर्ड लार्जेस्ट नेचुरल रबर प्रोड्यूसिंग कंट्री ऑफ द वर्ल्ड, नेक्स्ट टू थाईलैंड एंड इंडोनेशिया। थाईलैंड और इंडोनेशिया के बाद भारत तीसरा सबसे बड़ा प्राकृतिक रबड़ उत्पादक देश है, जो विश्व पटल पर 9% रबड़ उत्पादन करता है। यहाँ की जो प्रोडक्टिविटी है वो लगातार इंक्रीज़ हुई है, जहाँ 1960-61 में 354 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर रबड़ उत्पादन होता था, वहीं 2013-14 में ये 1673 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर पर पहुंचा। ज़्यादातर जो रबड़ उत्पादन है वो स्मॉल होल्डिंग्स से, मतलब जो छोटे क्षेत्र हैं, घिरे हुए क्षेत्र, उनसे प्राप्त किया जाता है। जो डिस्ट्रीब्यूशनल एरिया हैं नेचुरल रबर के भारत में, वो हैं केरला, तमिलनाडु, कर्नाटका एंड त्रिपुरा। केरला जो है वो लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है प्राकृतिक रबड़ का। यहाँ पे कोट्टायम, कोल्लम, एर्नाकुलम, कोझिकोड जो ज़िले हैं वो मुख्य रूप से रबड़ उत्पादन करते हैं। सेकंड प्रोड्यूसर है तमिलनाडु। तमिलनाडु जो है वो
3.39% ऑफ द टोटल इंडिया प्रोडक्शन रबर का करता है। यहाँ पे नीलगिरी, मदुराई, कन्याकुमारी, कोयम्बटूर और सलेम चीफ रबर प्रोड्यूसिंग डिस्ट्रिक्ट्स हैं। इसके बाद लेते हैं कर्नाटका, जो कि लगभग 14,000 टन्स यानी 1.85% ऑफ टोटल इंडियन प्रोडक्शन उत्पादित करता है। यहाँ चिकमंगलूर एंड कोडागू आर द मेन प्रोड्यूसिंग डिस्ट्रिक्ट्स। इसके अलावा त्रिपुरा, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स also produce small quantities of rubber। ठीक है, तो रबर जो है, consumption of rubber is almost always higher than the production, and the production consumption gap is likely to widen as the rate of consumption is faster than that of production। रबड़ का उत्पादन हमेशा से ही अधिक मांग रखता है और अधिक उत्पादन की। तो इस दृष्टि से भारत में द पर कैपिटा कंजम्पशन ऑफ रबर इन इंडिया इज 0.27 किलोग्राम ओनली एज अगेंस्ट 14 किलोग्राम इन द डेवलप्ड कंट्रीज। So this calls for larger quantities of import of both natural and synthetic rubber. Considering the long-term requirements of natural rubber in the country, the Rubber Board has conducted exploratory surveys and has identified northeastern region, parts of West Bengal, Odisha, Maharashtra and Karnataka as potential regions of rubber cultivation। रबड़ की आवश्यकता औद्योगिक दृष्टि से अत्यंत होती है। इस दृष्टि से उत्तर पूर्व के क्षेत्र पश्चिम बंगाल, ओडिशा, महाराष्ट्र और कर्नाटक को में और संभाव्य रबड़ उत्पादन की दृष्टि से उनको देखा जाता है। और भारत में इस हेतु विशेष रूप से नॉर्थ ईस्ट रीजन में रबड़ उत्पादन हेतु विशेष प्रयास किए गए हैं। एंड यहाँ पर रबर प्लांटेशन में लगभग 4.5 लाख हेक्टेयर्स जो लैंड है उसको अधिग्रहित किया गया।